मधुबनी जिले के झंझारपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है। झंझारपुर की रैली में जब अमित शाह पहुंची तो सबसे पहले जिक्र माता सीता का किया और फिर निशाना नीतीश सरकार पर साधा। पिछले दिनों सरकारी स्कूलों में रद्द की गई छुट्टियों को फतवा बताते हुए कहा कि जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और अमित शाह यही नहीं रुके, रामचरितमानस विवाद पर भी उठ रहे सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। कहा कि सनातन पर लगातार हमला हो रहा है लेकिन बड़े नेता चुप हैं। इसके बाद सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाया और हमला लालू पर ज्यादा हुआ। कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है और एक बार फिर बिहार में जंगल राज जैसे हालात हैं। लालू जी एक्टिव हैं और नीतीश जी इनएक्टिव हो गए हैं। लालू और नीतीश की पार्टी के गठबंधन को अमित शाह ने तेल और पानी जैसा बताया। कहा कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते लेकिन तेल पानी को गंदा जरूर कर देगा। और अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने के लिए जो गठबंधन किया है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। गृहमंत्री मिथिलांचल आए तो जिक्र दरभंगा एम्स का भी उठाया और कहा कि अगर एम्स नहीं बन पाया है तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता हो। ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। देश में विपक्षी दलों के बने हुए इंडिया गठबंधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा मिथिलांचल के झंझारपुर में था। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आज अमित शाह विपक्षी एकता के मुख्य सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर गरजेंगे ही नहीं, बरसेंगे भी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अमित शाह भरी दोपहरी में आए
यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता भारी उमस और गर्मी झेल रहे थे और लग रहा था कि राजनीतिक तापमान भी यहाँ काफी बढ़ेगा, लेकिन अमित शाह के जो तेवर थे वो लालू के खिलाफ ज्यादा गर्म थे और नीतीश के खिलाफ नरम। यानी कि हालांकि अमित शाह ने ये जरूर कहा कि बिहार में अब लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए, यानी कि सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका लालू प्रसाद यादव निभा रहे हैं और जब लालू प्रसाद यादव सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तो उसका अंजाम क्या होता है, यह अमित शाह ने बताया कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ी हैं। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां भले ही अमित शाह ने गिनाई हो, नीतीश सरकार की विफलताओं को गिनाने में अमित शाह ने परहेज किया और इसका साफ संकेत है कि कहीं न कहीं अमित शाह यह मानते हैं कि भले ही राजनीतिक मजबूरी में दल से यानी कि बीजेपी से नीतीश दूर हुए हैं, लेकिन दिल से अभी भी नीतीश बीजेपी के करीब हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, यानी कि चुनावी महाभारत में बीजेपी किस तरह से नीतीश को टारगेट करती है, या क्या बीजेपी की रणनीति है कि अगला चुनाव लालू वर्सेस बीजेपी हो, ताकि बिहार की जनता को यह याद दिलाया जाए कि अगर लालू प्रसाद यादव को आप वोट देंगे तो फिर से 1990 के दशक के जंगल राज की वापसी होगी। यानी कि बीजेपी ने नीतीश को किनारा करते हुए लालू प्रसाद को सीधा टारगेट करने की रणनीति अपनाई है क्या, यह आगे आगे देखना होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि अमित शाह के तेवर को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में भी फूट डालने की बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है और यह कवायद नीतीश को साथ लेने का हो न हो, नीतीश के समर्थकों को यह संदेश देने का जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अभी भी नीतीश के विरोधी नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, झंझारपुर।